का महीना था। रामपुरा गांव भीषण गर्मी से जूझ रहा था। तालाब का पानी लगभग खत्म हो चुका था। मोहन खेत में खड़ा अपनी सूखती सब्जियों को देख रहा था। हे भगवान, अगर पानी नहीं मिला तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पास खड़े रामलाल ने गहरी सांस ली। सिर्फ तुम्हारी नहीं मोहन, पूरे गांव की यही हालत है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। दूसरी तरफ कुएं पर लंबी लाइन लगी थी। आज तो पहले से भी ज्यादा भीड़ है। अचानक एक महिला चिल्लाई, अरे पानी बहुत नीचे चला गया है। सभी घबरा गए। अगर कुआं भी सूख गया तो क्या होगा? भगवान ही मालिक है। शाम को चौपाल में बैठक हुई। गांव वालों, पानी तेजी से खत्म हो रहा है, कुछ करना होगा। एक युवक बोला, सरकार से मदद मांग लेते हैं। जब तक मदद आएगी तब तक देर हो जाएगी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पिताजी, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर पानी नहीं बचाया तो आगे और बड़ी परेशानी होगी। मोहन ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, लेकिन पूरे गांव को साथ आना होगा। रवि सोच में पड़ गया। अगले दिन स्कूल में, बच्चों, पानी की हर बूंद की कीमत है। वर्षा जल संग्रहण और तालाबों की सफाई बहुत जरूरी है। स्कूल के बाद रवि अपने दोस्तों के साथ तालाब पर गया। यार, ये तालाब तो लगभग सूख गया। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरी तरह सूख जाएगा। लेकिन हम बच्चे क्या कर सकते हैं? रवि कुछ देर सोचकर बोला, कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं। सभी दोस्त उसकी ओर देखने लगे। उसी समय रवि के मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया और मोहन से बोला, पिताजी, मैंने सोच लिया है, हम गांव में पानी बचाने का अभियान शुरू करेंगे। अच्छा विचार है बेटा, लेकिन लोग मानेंगे कैसे? अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? मोहन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कूल पहुंचते ही रवि ने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों, हमें गांव वालों को पानी बचाने के लिए समझाना होगा। लेकिन लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? हाँ, हम तो बच्चे हैं। अगर बात सही होगी तो जरूर सुनेंगे। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, हम भी साथ हैं। उस दिन स्कूल के बाद बच्चे घर घर जाने लगे। चाचा, नल खुला मत छोड़िए। कपड़े धोने का बचा पानी पेड़ों में डालिए। कुछ लोग हंसने लगे और एक आदमी बोला, अरे वाह, अब बच्चे हमें सिखाएंगे। बच्चे चुप नहीं हुए। चाचा, पानी बचेगा तो सबका फायदा होगा। आदमी कुछ सोचने लगा। तभी उधर कुएं पर फिर भीड़ लग गई। जल्दी करो, पानी कम होता जा रहा है। अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। अरे झगड़ा मत करो, पानी से ज्यादा जरूरी हमारी एकता है। सब धीरे धीरे शांत हो गए। शाम को पंचायत की बैठक हुई। सरपंच महेश सिंह ने कहा, अब हालात गंभीर हो चुके हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। तभी रवि ने कहा, मुझे कुछ कहना है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। हाँ बेटा, बोलो। अगर हम तालाब की सफाई करें और उसे गहरा करें तो बारिश का पानी ज्यादा जमा हो सकता है। कुछ लोग हंस पड़े। ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन बात गलत भी नहीं है। मैं रवि की बात से सहमत हूँ। धीरे धीरे कई लोग सिर हिलाने लगे। रविवार की सुबह पूरा गांव तालाब के पास इकट्ठा हुआ। आज हम सब मिलकर काम करेंगे। चलो दोस्तों, पत्थर हटाते हैं। मैं कचरा इकट्ठा करती हूँ। आज कोई पीछे नहीं हटेगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सब काम में जुट गए। शाम तक तालाब काफी साफ हो चुका था। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना काम हो जाएगा। जब पूरा गांव साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। एक हफ्ते बाद कुएं का पानी और नीचे चला गया। गर्मी लगातार बढ़ रही थी। एक दिन रवि और सोनू खेतों की तरफ जा रहे थे। अचानक उन्हें एक हिरन जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। अरे, ये तो प्यास से बेहाल है। रवि तुरंत अपनी बोतल निकाल लाया। लो दोस्त, पानी पी लो। हिरन धीरे धीरे पानी पीने लगा। कुछ देर बाद वो उठकर जंगल की ओर चला गया। बेचारे जानवर भी कितनी परेशानी में हैं। पानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता। अगले दिन स्कूल में रैली निकाली गई। पानी है तो कल है, हर बूंद की कीमत जानो। गांव वाले अपने घरों से निकलकर उन्हें देखने लगे। उसी शाम सब बैठे थे। तभी मुखिया जी ने कहा, मौसम विभाग ने बताया है कि अभी कई दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। सभी निराश हो गए। अब फसल बचाना मुश्किल लग रहा है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मोहन चुप हो गया। रात को तेज आंधी चली। लोग घरों से बाहर निकल आए। भैया, क्या बारिश होगी? काश हो जाए। लेकिन आंधी रुक गई। एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। गांव वालों की उम्मीद
फिर टूट गई। अगली सुबह रवि अकेला बैठा सोच रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे, पहाड़ी के पास वाला पुराना जलमार्ग। वो तुरंत खड़ा हो गया। अगर वो रास्ता फिर से खुल जाए तो बरसात का पानी तालाब तक पहुंच सकता है। उसकी आंखों में फिर उम्मीद चमक उठी। लेकिन क्या सच में उस पुराने जलमार्ग में गांव को बचाने का रास्ता छिपा था? अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया। सोनू, जल्दी चलो, मुझे तुम्हें एक जगह दिखानी है। इतनी सुबह? क्या बात है? चलो, रास्ते में बताता हूँ। दोनों पहाड़ी की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे पुराने सूखे जल मार्ग तक पहुंच गए। अरे, यहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ और पत्थर हैं। रवि ध्यान से रास्ता देखने लगा। अचानक वो मुस्कुराया। यही तो मैं ढूंढ रहा था। क्या? देखो, ये पुराना पानी का रास्ता है। बरसात का पानी यहीं से तालाब तक जाता था। सोनू की आंखें चमक उठी। मतलब अगर इसे साफ कर दिया जाए तो पानी फिर से तालाब तक पहुँच सकता है? बिल्कुल। दोनों दौड़ते हुए गांव पहुंचे। शाम को पंचायत की बैठक शुरू हुई। किसी के पास कोई नया सुझाव है? रवि तुरंत खड़ा हो गया। मुझे मिला है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। पहाड़ी के पास पुराना जलमार्ग बन पड़ा है। अगर हम उसे साफ कर दें तो बरसात का पानी सीधे तालाब तक आ सकता है। कुछ लोग हैरान रह गए। अरे, मुझे याद है वो रास्ता। हाँ, बचपन में पानी उसी से बहकर आता था। तो फिर देर किस बात की? अगली सुबह पूरा गांव फिर जुट गया। आज हम जलमार्ग साफ करेंगे। चलो दोस्तों, काम शुरू करो। ये झाड़ियाँ मैं हटाती हूँ। मैं पत्थर निकालता हूँ। धूप बहुत तेज थी। पसीना लगातार बह रहा था। फिर भी कोई रुका नहीं। थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं भाई, मंजिल अब दूर नहीं है। सब फिर से काम में जुट गए। तीसरे दिन आखिर पूरा रास्ता साफ हो गया। वाह, अब तो साफ दिखाई दे रहा है। बस अब बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश अभी भी नहीं हुई। कुएं में पानी लगभग खत्म हो चुका था। गांव में चिंता बढ़ने लगी। एक शाम गुड़िया उदास बैठी थी। क्या हुआ? अगर बारिश नहीं हुई तो? रवि कुछ पल चुप रहा। हिम्मत नहीं हारते। रात होते होते आसमान में बादल दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी। भैया, आवाज सुनी? हाँ, शायद बारिश आने वाली है। बारिश की पहली बूंद गिरी। बारिश बारिश। पूरा गांव घरों से बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। रवि, चलो जलमार्ग देखते हैं। दोनों दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि पहाड़ी से बहता पानी साफ किए गए रास्ते से तेजी से तालाब की ओर जा रहा था। देखो, पानी जा रहा है। हम सफल हो गए। दोनों खुशी से उछल पड़े। सुबह तक तालाब का रूप बदल चुका था। जहाँ दरारें थीं, वहाँ पानी चमक रहा था। कुएं का जल स्तर भी बढ़ने लगा था। गांव वाले तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। इतना पानी मैंने महीनों बाद देखा है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। शाम को पंचायत में जश्न जैसा माहौल था। आज हम सब ने मिलकर गांव को बचाया है। याद रखो, सिर्फ बारिश ने नहीं, हमारी एकता और मेहनत ने हमें बचाया है। मुखिया जी ने रवि को आगे बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे विचार ने पूरे गांव को नई दिशा दी। मैंने कुछ नहीं किया। अगर गांव वाले साथ नहीं देते तो कुछ भी संभव नहीं था। आज से हम कुछ नियम बनाएंगे। कैसे नियम? हर साल तालाब की सफाई होगी। हर घर में वर्षा जल संग्रहण किया जाएगा और पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। सभी गांव वाले इस बात को मानते हैं। ये वही गांव है जिसने सूखे से हार नहीं मानी, बल्कि एकजुट होकर अपना भविष्य बदल दिया। इस कहानी से हमने सीखा, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर लोग मिलकर उनका सामना करें तो हर सूखा फिर से हरियाली में बदल सकता है।